लीजिए। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, 30 सितंबर तक चलते रहेंगे। आपको याद हो तो 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था, कब? 2016 के अंदर। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। देखिए, जब देश में नोटबंदी हुई तो बहुत ज्यादा कैश का क्राइसिस हो गया, क्योंकि नोट बंद हुई तो लोग बैंकों में जमा कराने जा रहे थे, और बैंकों में इतना जल्दी छप करके नोट नहीं आ रहा था कि सबके पास हैंड टू हैंड नोट पहुंचाए जा सके। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से राहत देने के लिए 2000 का नोट छापा गया था, जिससे कि नोट को सर्कुलेशन में लाने के लिए ज्यादा बड़ी मनी देकर के उस व्यक्ति को रिटर्न किया जा सके। यानी एक प्रकार से 2016 में नोटबंदी को इफेक्टिव कराने के माध्यम के रूप में 2000 का नोट लॉन्च किया गया था, और आरबीआई ने 2018-19 से ही इसकी छपाई बंद कर दी। यानी जैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, प्रॉपर तरीके से कैश मार्केट में पहुंचा, 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी गई। आरबीआई ने बैंकों से 23 से लेकर 30 सितंबर तक इस इशू किए हुए नोट को भी अब वापस मंगाने की कहा है। आरबीआई ने यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत की थी, और इसके तहत इन्होंने 500 और 1000 के नोट वापस लिए थे, और इसके बाद में अब 2000 के नोट की छपाई बंद हो चुकी है। चलिए अब थोड़ा सा ना इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं। कहानी क्यों समझनी जरूरी है? क्योंकि असल में 500 और 2000 के नोट में जो सरकार का सबसे बड़ा डर है वो क्या है कि 2000 के बहुत सारे नोट ऐसे हैं जो कि इस समय चलन में ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वर्ष 2016-17 में जो 2000 के नोट थे लोगों के पास, उनकी वैल्यू 50% थी। 50% मतलब आपके पास में अगर 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया 2000 के नोट में था। यह बात है 16-17 की। लेकिन वर्ष 21-22 में अगर आपके पास में 2000 रुपए है, मतलब 1 लाख रुपया है, तो उसमें से 13% यानी कि 13,000 रुपए ही आपके पास 2000 के नोट थे। मतलब आरबीआई ने चूंकि 18-19 में 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, तो लोगों के पास 2000 के नोट चलन में भी कम होने लग गए थे। ऐसी स्थिति में 21-22 तक आते आते 2000 के नोट का जो चलन है वो भी कम हो गया था। इसके बाद में 2016-17 के अगर 500 के नोट की बात करें, क्योंकि 500 के नोट इतने प्रिंट होकर के आए नहीं थे, ऐसी स्थिति में जहां 15-16 के अंदर या 16-17 के अंदर 2000 के जो नोट थे वो 22% थे, वही 21-22 में वो 73.3% हो गए। मतलब ये हुआ 500 के नोट की जो इजाफा है वो बड़ा हुआ, और 73%, लगभग 3/4 अभी लोगों के पास जो पैसा है वो 500 नोट के अंदर है, 500 के नोट के अंदर है। और फिलहाल के लिए जो 13%, 13.8% के आसपास लोगों के पास पैसा 2000 के नोट के रूप में है। ठीक है, अब आप लोग करेंसी में जो नोट छपते हैं उनकी वैल्यू को एक बार के लिए देख लीजिए। इधर देखिए, 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के 6849 करोड़ नोट छापे गए। 2021-22 तक कुल 370 करोड़ रुपए, ये 21-22 का डेटा है, असल में वहां का डेटा मिला तो हमने आपको सामने आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से ला दिया। ये अपडेटेड नहीं है, 1 साल पुराना डेटा है। इससे एक अंदाजा आप ये पैदा कर लेंगे दिमाग में कि आरबीआई ने जितने नोट छापे उनमें संख्या 2000 के नोटों की कम है और 500 के नोटों की संख्या ज्यादा है। केवल ये बताने के लिए कंपैरेटिव स्टडी है। ये 6 साल पूरे होने के नोटबंदी के उपलक्ष्य में 22 में छपी हुई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हमने वहां से ये उठाया है। ठीक है, अब जब नोट सर्कुलेशन में आते हैं तो नोट सर्कुलेशन में आने के बाद आपके हाथ में घूमते घूमते 5 से लेकर 7 साल के बीच में घिस जाते हैं। अब जब नोट घिस जाते हैं तो उन घिसे हुए या फटे हुए नोट को जब बैंक देखती है तो वो उन्हें आरबीआई को दे देती है, और आरबीआई उन घिसे और फटे हुए नोटों को गला करके, उन्हें गायब करके, उन्हें खत्म करके, डिस्पोज करके फिर नए नोट छापती है। यानी कि नोट जब हाथों से निकलते हैं तो वो खराब भी होते हैं, और खराब होने के बाद में उन्हें वापस से रिप्रोड्यूस किया जाता है। ऐसी स्थिति में नोटों की संख्या को चेक करने के लिए कितने नोट चलन में हैं, सरकार कई बार भ्रष्टाचार को नापने के लिए भी कितने नोट वापस आए इसे कैलकुलेट करती है, क्योंकि जब चलन में रहेगा नोट तो घिसेगा भी। आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि 2000 का नोट और 500 का नोट जब शुरू किया गया था तो शुरुआत में 2 साल तक ना 500 का नोट खत्म होने के लिए आया ना 2000 का आया, लेकिन 18-19 में जहां इतने नोट छपे थे 2000 के मात्र 10 लाख नोट ही वापस डिस्पोज होने के लिए आए, खत्म होने के लिए आए।
500 के 1.5 करोड़ नोट वापस से खत्म होने के लिए, नष्ट होने के लिए आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 के नोट आए तो थे, लेकिन लोगों ने उन्हें अपनी शेल्फ्स में जमा करके रख लिया। ये नंबर बताते हैं कि 2000 के नोट मार्केट में आए तो सही, लेकिन वो चलन में नहीं आए। ऐसी स्थिति में ये बड़ी दिक्कत सरकार को भी समझने आने लगी कि कहीं ना कहीं 2000 का नोट ऐसा है जो कि सर्कुलेशन से गायब हो गया है। अब ये सर्कुलेशन से गायब होने का क्या मतलब होता है? सरकार ने जितने नोट जारी किए, 6 साल में सरकार ने 2000 के 370 करोड़ नोट जारी किए थे। टेक्निकली 5 से 7 साल के भीतर अगर चलते हैं नोट तो घिसने के बाद में वापस चले आते हैं, लेकिन सरकार ने गिले हुए नोटों को कुल नोट में से जब माइनस किया, भाई 2019-20 के अंदर से 2018 से नोट छप नहीं रहे, 18-19 से, तो माइनस किया तो ये पता चला कि बहुत सारे नोट सर्कुलेशन में नहीं आ रहे, बैंकों में वो नंबर ही दिखाई नहीं दे रहे, और उसकी संख्या थी 1.08 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में ही लोड करके वापस नहीं आया। मतलब ये निकला तो सही, लेकिन चलन में नहीं आया, लोगों ने एक दूसरे को देने के काम में नहीं लिया, तो कहां गया? तिजोरियों में चला गया।